वासव दत्ता उपवन विहार के लिए निकली। उसका राजसिंहार उप राजबंधु की तरह आत्रा पहली बार ससुराल जाती है। एकाएक उसकी दृष्टि उपवन के किनारे स्फटिक शिला पर बैठे तरुण सन्यासी उपगुप्त पर गई। उन्होंने बाह्य सौंदर्य को अंतर्निष्ठ कर लिया था और उस परम अद्वितीय आनंद में वे ऐसे डूबे हुआ निमग्न थे कि उन्हें बाह्य जगत की कुछ भी सुध बुध न थी। वे जगत से बेखबर अपने पर अभिमान बेखबर आनंद में विभोर थे। वासव दत्ता को अपने सौंदर्य पर अभिमान था। उसे लगा कि उसकी उपस्थिति उपगुप्त की तपस्या को भंग कर देगी। वह उपगुप्त के समीप जाकर खड़ी हुई। उपगुप्त ने किसी की उपस्थिति को समीप महसूस कर अपने नेत्र खोले तो वासव दत्ता ने उनसे पूछा, सन्यासी, क्या यह बताएंगे कि नारी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है? उपगुप्त ने उत्तर दिया, जो उसके सौंदर्य को सहज रूप से बढ़ा देता है। वासव दत्ता ने पुनः प्रश्न किया, सहज का क्या अर्थ है? उपगुप्त ने सौंदर्य मुस्कान के साथ कहा, देवी, आत्मा जिन गुणों को बिना किसी बाह्य इच्छा, आकर्षण या भय के अभिव्यक्त करे, उसे ही सहज भाव कहते हैं। वह सौंदर्य जो बिना किसी कृत्रिमता के उपस्थित हो, वही नारी का सच्चा आभूषण है। तपस्वी का यह स्पष्ट उत्तर भी वासव दत्ता को समझ में न आया। उसने कहा, कृपया पहेलियां न बुझाएं, मुझे स्पष्ट समझाएं। उपगुप्त बोले, देवी, यदि आपके आभूषण, पद एवं प्रतिष्ठा आपसे ले लिया जाए तो आपका यह आकर्षण क्या शेष रहेगा? वासव दत्ता को यह सुनते ही ऐसा लगा मानो किसी ने उसका अस्तित्व ही छीन लिया हो। उसके मन की दशा को भांपते हुए उपगुप्त बोले, जिन बातों का अभिमान आपको है वे सारे आधार कृत्रिम है। आत्मज्ञान ही मनुष्य का सच्चा सौंदर्य है। यदि आप सच्चे सौंदर्य की अभिप्यासा रखती हैं तो अपने भीतर प्रवेश करके अपने जीवन के उद्देश्य को जानने का प्रयत्न कीजिए। आत्मज्ञान ही हमारा सच्चा सौंदर्य है। आपको सत सत नमन। हरिओम।